नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने अंग्रेजी के ए अक्षर से शुरू होने वाले 10 शब्दों की एक लिस्ट है। अब पहली नज़र में ये किसी वोकैबुलरी टेस्ट की तैयारी जैसा लग सकता है, लेकिन आज का सवाल ये नहीं है कि इन शब्दों का मतलब क्या है, बल्कि ये है कि इस जैसी लिस्ट से सीखने का सबसे असरदार तरीका क्या हो सकता है। बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी सवाल है। अक्सर हम क्या करते हैं कि शब्दों को अलग-अलग याद करने की कोशिश करते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन आज हम शायद ये साबित कर पाएंगे कि शब्दों के बीच के रिश्ते, उनके टकराव और उनकी समानताएं अक्सर खुद शब्दों से ज़्यादा सिखाती हैं। मतलब मकसद रटना नहीं है, बल्कि शब्दों के छिपे हुए नेटवर्क को समझना है। तो चलिए इस भाषाई जासूसी पर निकलते हैं। इस लिस्ट में जो पहला समूह मुझे दिख रहा है वो बड़ा दिलचस्प है। इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी ना किसी तरह से त्याग या अंत की बात करते हैं, जैसे छोड़ देना, खत्म कर देना, कम हो जाना। यहीं से शुरू करते हैं, क्या कहती हैं? ये एक बेहतरीन शुरुआत है, क्योंकि यहीं पर भाषा की जो खूबसूरती है वो सामने आती है कि ये सभी शब्द अंत की बात तो करते हैं, लेकिन हर शब्द का अपना एक अलग वजन है, एक अलग पैमाना और एक बिल्कुल अलग संदर्भ है। बिल्कुल। पहला शब्द है एब्डिकेट। ये एक क्रिया है, एक वर्ब। इसका मतलब है अपना पद या कह सकते हैं सिंहासन छोड़ देना। ये शब्द सुनते ही दिमाग में किसी राजा की तस्वीर आती है जो अपना ताज उतार कर रख रहा हो, जैसे ब्रिटेन के किंग एडवर्ड अष्टम ने किया था। ये कोई आम इस्तीफा नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से हटने का एक औपचारिक भाव है ना? हाँ, और आपने जो उदाहरण दिया वो एकदम सटीक है। एब्डिकेट का इस्तेमाल लगभग हमेशा ही किसी संप्रभु मतलब सॉवरेन या बहुत ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति के लिए होता है जो अपनी मर्जी से अपना पद छोड़ रहा हो। और इसी से जुड़ा हुआ लिस्ट का अगला शब्द है एब्डिकेशन, जो कि एक संज्ञा है, एक नाउन, यानी पद त्यागने की क्रिया का नाम। अच्छा, तो एब्डिकेट करना वो काम है और उस काम को एब्डिकेशन कहते हैं। जी। जैसे राजा ने एब्डिकेट किया और राजा का एब्डिकेशन एक ऐतिहासिक घटना थी। ये अंतर समझना जरूरी है। लेकिन अब मैं थोड़ा उलझन में हूं, क्योंकि लिस्ट में अगला शब्द है एबनेगेट। ये भी एक क्रिया है और इसका हिंदी अर्थ भी त्यागना ही दिया है। सुनने में ये दोनों शब्द बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। मैं सोच रहा था, क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जहां एक का इस्तेमाल सही हो और दूसरे का बिल्कुल गलत? ये एक बहुत ही आम उलझन है और यहीं पर इन शब्दों के बीच का जो रिश्ता है वो हमें इनका असली मतलब सिखाता है। जी। देखिए, जहां एब्डिकेट एक सार्वजनिक, औपचारिक और अक्सर किसी पद से जुड़ा त्याग है, वहीं एब्नेगेट बहुत ज्यादा व्यक्तिगत और कह सकते हैं आंतरिक त्याग है। इसकी मूल परिभाषा है टू रिफ्यूज और डिनाई वन सेल्फ, यानी खुद को किसी चीज से वंचित करना। ये अपनी इच्छाओं, अपनी जरूरतों या सुख सुविधाओं का त्याग हो सकता है। ओह, तो मतलब एक राजा अपने सिंहासन को एब्डिकेट करता है, लेकिन एक संत शायद सांसारिक सुखों को एब्निगेट करता है। क्या कमाल का फर्क है। मतलब एक का मंच पूरी दुनिया है और दूसरे का मंच व्यक्ति का अपना मन। अब समझ आया कि इन्हें एक साथ पढ़ना क्यों जरूरी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अब इसी विचार को एक कदम और आगे ले जाते हैं। जहां एब्निगेट एक बहुत ही व्यक्तिगत और अंदरूनी त्याग है, वहीं लिस्ट में एक और शब्द है जो इसके ठीक उल्टा है, एक बहुत बड़े बाहरी और सामाजिक बदलाव की बात करता है, एबोलिश। एबोलिश, हाँ, ये भी एक क्रिया है जिसका अर्थ है किसी रिवाज या स्थापित नियम का अंत करना। यहां भी अंत की बात हो रही है, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा लगता है। बहुत बड़ा। एबोलिश शब्द में एक क्रांति की गूंज है। ये लैटिन के एबोलेरे से आता है, जिसका मतलब है नष्ट करना या विकास को रोकना। ये किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं है। ये तब होता है जब समाज कहता है बस अब और नहीं। ये किसी पूरी प्रथा, किसी कानून या किसी संस्था को जड़ से खत्म करने के बारे में है। अच्छा, तो अगर एक कंपनी का सीईओ अपनी कुर्सी छोड़ता है तो वो एब्डिकेट कर रहा है, लेकिन अगर वो कंपनी अपनी पूरी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी खत्म कर दे तो वो उसे अबॉलिश कर रही है। क्या बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल सही। एक व्यक्तिगत पद का त्याग है और दूसरा एक व्यवस्थागत, एक सिस्टेमिक नियम का अंत है।
अबॉलिश शब्द का इस्तेमाल हम गुलामी प्रथा के अंत मतलब एबोलिशन ऑफ स्लेवरी या सती प्रथा के अंत जैसे बड़े सामाजिक सुधारों के लिए करते हैं। इसका प्रभाव व्यक्तिगत न होकर सामूहिक और स्थायी होता है। वाह! एब्डिकेट, एब्निगेट, एबॉलिश, पद का त्याग, इच्छा का त्याग और प्रथा का त्याग, तीनों में कितना फर्क है। इस समूह का आखिरी शब्द है एबेट। यह भी एक क्रिया है जिसका अर्थ है कम होना या घटना। यह भी एक तरह का अंत ही है, लेकिन शायद थोड़ा नरम। बिल्कुल, ये शब्द किसी चीज के पूरी तरह खत्म होने की बात नहीं करता है, बल्कि उसकी तीव्रता या उसके प्रभाव के कम होने की बात करता है। इसकी परिभाषा है बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, जैसे तेज बारिश का धीरे धीरे कम हो जाना, किसी तूफान का जोर घट जाना या किसी के गुस्से का ठंडा पड़ जाना। ये समाप्ति की प्रक्रिया है, पूरी समाप्ति नहीं। दर्द अबॉलिश नहीं होता, वो अबेट होता है। तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ त्याग के विचार से जुड़े ये शब्द हमें अलग अलग पैमानों पर ले गए, एक राजा के सिंहासन से लेकर एक तूफान की घटती हुई तीव्रता तक। लेकिन लिस्ट में अगला शब्द हमें इस अमूर्त दुनिया से निकालकर बहुत ही ठोस जमीनी हकीकत में ले जाते हैं। जी, अब हम कुछ ऐसे शब्दों पर आते हैं जो किसी खास व्यक्ति, खास जगह या किसी खास विचार को परिभाषित करते हैं। यह हमें अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में ले जाते हैं। पहला शब्द है एबट। ये एक संज्ञा है जिसका अर्थ है मठ का प्रमुख। ये शब्द हमें सीधे सीधे किसी शांत पहाड़ी मठ या किसी यूरोपियन मोनेस्ट्री की याद दिलाया, जहाँ एक अनुशासित जीवन शैली है और उसका एक मुखिया है। ये एक बहुत ही विशिष्ट पद है। हाँ, और ये शब्द अपने आप में एक पूरे सामाजिक ढांचे की कहानी कहता है। एक ऐसा समुदाय जो दुनिया से अलग रहकर अध्यात्म को समर्पित है, और एबट उस समुदाय का मार्गदर्शक और प्रशासक होता है। और इसके ठीक बाद लिस्ट में अगला शब्द है अबैटोआ, यानी कसाई खाना। ये बड़ा अजीब है। भाषा कभी कभी ऐसे शब्दों को एक साथ रख देती है जो दुनिया के दो अलग अलग सिरों पर खड़े हैं। एक शब्द अध्यात्म और शांति की बात करता है, दूसरा जीवन के अंत की एक क्रूर सच्चाई की। ये सचमुच एक दिलचस्प जक्सटापोजिशन है। एबेटवायर एक बहुत ही कार्यात्मक मतलब फंक्शनल और सीधा शब्द है। ये फ्रेंच भाषा से आया है और इसका सीधा मतलब है ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड। इसमें कोई छिपा हुआ अर्थ नहीं है। ये एक खास जगह को बिना किसी लाग लपेट के परिभाषित करता है। एक तरफ एबट का आध्यात्मिक संसार, दूसरी तरफ एबेटवार की भौतिक वास्तविकता। इन दोनों शब्दों को एक साथ पढ़ना ही भाषा के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। अब आते हैं एक बहुत ही गहरे शब्द पर, एबरेशन। ये एक संज्ञा है और इसका हिंदी अर्थ है असामान्यता। इसकी परिभाषा दी गई है डिविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, मतलब सही रास्ते से भटकना। यह सुनने में बहुत दार्शनिक लगता है, जैसे कोई नैतिक भटकाव हो। और ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। बिल्कुल, नैतिक या सामाजिक रूप से जो चीज़ सामान्य या सही मानी जाती है उससे हटना एक एबरेशन हो सकता है। जैसे किसी के शांत स्वभाव में अचानक आया गुस्सा एक एबरेशन कहा जा सकता है। लेकिन जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ नैतिकता के लिए नहीं होता। तो फिर और कहाँ होता है? विज्ञान में इसका भरपूर उपयोग होता है। मान लीजिए कोई वैज्ञानिक एक प्रयोग 100 बार करता है और 99 बार परिणाम A आता है, लेकिन एक बार B आ जाता है, तो उस अप्रत्याशित परिणाम B को एक एबरेशन कहा जाएगा। ये किसी भी स्थापित पैटर्न, नियम या सामान्य स्थिति से किसी भी तरह का विचलन है। ये सिर्फ सही गलत का मामला नहीं है, ये सामान्य बनाम असामान्य का मामला है। अब अगला शब्द है अब्ल्यूशन। ये भी एक संज्ञा है और इसका अर्थ है हाथ या शरीर को धोना, साफ करना। लेकिन क्या ये सिर्फ वॉशिंग या बेदिंग का एक फैंसी शब्द है? मुझे लगता है इस शब्द में कुछ और भी है। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। अब्लूशन शब्द सिर्फ शारीरिक सफाई से कहीं ज्यादा है। इस शब्द में अक्सर एक औपचारिक, एक धार्मिक या आध्यात्मिक शुद्धिकरण का भाव छिपा होता है, जैसे किसी पूजा से पहले स्नान करना या इस्लाम में नमाज से पहले वजू करना। ये सब अब्लूशंस के बेहतरीन उदाहरण हैं। ये सफाई की एक ऐसी क्रिया है जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन को भी पवित्र करने के इरादे से की जाती है। इसलिए ये वॉशिंग से ज्यादा गहरा और औपचारिक शब्द है। और इस खंड का आखिरी शब्द है एब्रिविएशन, यानी संक्षिप्त रूप। ये तो हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे डॉक्टर के लिए डॉक्टर या एटसेट्रा के लिए ETC। हाँ,
और ये भाषा को कुशल और तेज बनाने का एक बहुत जरूरी उपकरण है। इसकी परिभाषा है टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल। हम बड़े बड़े शब्दों या वाक्यांशों को छोटे रूपों में संक्षिप्त कर देते हैं ताकि संवाद तेजी से हो सके। ये दिखाता है कि भाषा कितनी जीवंत है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद को कैसे ढाल लेती है। ये भाषा का एक शॉर्टकट है जो समय के साथ आधिकारिक बन जाता है। तो आज हमने देखा कि कैसे ए से शुरू होने वाले ये 10 शब्द हमें त्याग, समाप्ति, पद, स्थान और सामान्य से विचलन जैसी कितनी अलग अलग दुनियाओं में ले गए हैं। हमने सिर्फ मतलब नहीं रटे, बल्कि एब्डिकेट के शाही त्याग और अबॉलिश के व्यवस्थागत अंत के बीच के जबरदस्त फर्क को महसूस किया, और एबरेशन जैसे शब्द के वैज्ञानिक और नैतिक दोनों गहरे अर्थों को जाना। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो मुख्य बात यह है कि शब्दों को अकेले अकेले देखने के बजाय उन्हें एक दूसरे के संबंध में देखना चाहिए। जब हमने एब्डिकेट की तुलना एब्निगेट से की तो दोनों के अर्थ ज्यादा साफ हो गए। जब हमने एबिट को अबटवार के बगल में रखा तो हमें भाषा के अजीब विरोधाभासों पर सोचने का मौका मिला। सीखने का ये तरीका ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा दिलचस्प है। और अब श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। अगर आप स्रोत को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि 3 शब्दों एब्डिकेट, एबरेशन और एबॉलिश के आगे एक सितारा लगा हुआ है। ये हमें बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि जब हम कोई नई भाषा सीख रहे होते हैं तो हजारों लाखों शब्दों के समंदर में से किन शब्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? क्या कुछ शब्द दूसरों की तुलना में ज्यादा जरूरी या महत्वपूर्ण होते हैं? बिल्कुल। अगर किसी को अपनी शब्दावली की एक सूची बनानी हो तो उसे शब्दों को प्राथमिकता देने के लिए क्या मापदंड अपनाने चाहिए? क्या ये वो शब्द होने चाहिए जो बार बार इस्तेमाल होते हैं, या वो जो जटिल और शक्तिशाली विचारों को व्यक्त करते हैं जैसे एबॉलिश, या फिर वो जो सामान्य से विचलन को समझने में मदद करते हैं जैसे एबिरेशन? इस पर सोचिएगा जरूर।